गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम है आपका अपने चैनल में। तो कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और सभी अपना पर्व मना रहे होंगे जो छठी माई का पर्व करते हैं। बाकी सभी ने अपने त्यौहार बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किए होंगे। तो इस बार मैंने भी किया है छठ महापर्व छठ, और मैं भी इस बार व्रत रखा है। तो मैंने नहाए खाए वाले दिन नहीं शूट किया था, लेकिन आज है खरना। तो ये मैंने खरना की सारी पूजा पाठ की विधि स्टार्ट की थी। तो यहाँ पे मैंने सुबह को सूर्य को अर्घ दे के अपनी पूजा कर ली थी। उसके बाद ये शाम का यानी 4 बजे के टाइम का समय है। यहाँ पे सबसे पहले मैंने चूल्हे की पूजा करी है, जो भी यानी विधि विधान के साथ चीज़ें होती हैं उसी तरीके से अपनी पूजा को किया है। मुझे देखो ज़्यादा जानकारी नहीं है, ये सब चीज़ मैं पूछ के ही कर रही हूँ, क्योंकि मुझे मेरे पूरे परिवार में कभी किसी ने छठ पर्व नहीं किया है। ये पर्व मैं फर्स्ट टाइम कर रही हूँ अपने पूरे परिवार में। मेरा मन नहीं कहूँगी मैं कि मेरा मन था, ऐसा नहीं कहूँगी। मेरी कोई मनोकामना थी जो मैंने छठ मैया से मांगी थी और वो पूर्ण हो गई, उसी के उसमें मैंने ये व्रत किया है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज है खरना। नहाए खाए वाले दिन मैंने कर लिया था, तो आज खरना है। तो उसी का भोग बनाने की तैयारी कर रही हूँ। मैंने चूल्हा सिलगाया हुआ है, ये चूल्हा जला दिया। आम की लकड़ियों से इसका यानी भोजन बनता है। देखो मैं फर्स्ट टाइम कर रही हूँ, मुझे इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। मुझे जितना भी बताया जा रहा है बस मैं वो पूछ के उसको कर रही हूँ। तो यहाँ पे आम की लकड़ी से मैंने ना अग्नि जला दी है, यानी चूल्हा जला दिया है कहने का मतलब। उसके लिए मैंने हांडी ली है और ये सारा सामान जो भी यानी, और ये पूरा रूम मैंने साफ़ सफाई कर ली थी बहुत अच्छे से। कहते बिल्कुल साफ़ सुथरा और शुद्ध होना चाहिए। तो मैंने गंगा जल का छींटा भी लगा लिया है। तो अब मैं चढ़ा देती हूँ जल्दी से खीर। सबसे पहले खीर बनाऊँगी, तब उसके बाद पराठे। तो भोजन का भी टाइम यानी पूजन का भी टाइम हो जाएगा जल्दी से, तो इसलिए पहले अपना काम कर लेते हैं। कहने का मतलब है मैंने कोई मन्नत मांगी थी जो मेरी पूर्ण हुई है, तो ये मैंने उसके लिए ये व्रत किया है। तो आज है खरना। खरना के दिन बनाई जाती है खीर। आपका मन हो गुड़ की बना सकती हो, चीनी की। बाकी कहने में तो ये कहते हैं कि गुड़ की ही खाई जाती है या गुड़ की ही बनाई जाती है। तो उसी के लिए मैंने ना गुड़ की ही बनाई थी। तो यहाँ सबसे पहले मैंने चढ़ा दी थी हांडी, क्योंकि कहते हैं झूठे बर्तन का यूज़ नहीं होता, जिसमें यानी आप नॉनवेज वगैरह या फिर कुछ लहसुन प्याज का यूज़ करते हो। नॉनवेज तो फिलहाल हमारे घर में कोई नहीं खाता है, लेकिन लहसुन और प्याज का हम यूज़ कर लेते हैं बर्तनों में। तो इस वजह से मेरा मन नहीं मान रहा था, तो मैंने ये नई हांडी खरीदी थी और इसी का यूज किया है खीर बनाने के लिए। और ये चूल्हा भी ना मैंने नई ईंटों का बनाया है, जो ईंट अभी यूज नहीं हुई है। तो यहाँ सबसे पहले मैंने चूल्हे की पूजा की है पूरे अच्छी तरीके से। आप देख सकते हो जैसे जैसे मुझे बताया गया था, और उसी तरीके से पहले मैंने चूल्हे की पूजा करी और फिर यहाँ पे चूल्हे को सिलका दिया था, यानी जगाया जलाया। कहते हैं इसमें आम की लकड़ी का ही यूज होता है। आप कर लो कोई और लकड़ी, लेकिन जो जलाना होता है ना, जो स्टार्टिंग होती है वो आम की लकड़ी से ही होती है, और जलाते भी कपूर से हैं। तो यहाँ पे मैंने उसी तरीके से सबसे पहले कपूर को जगाया और फिर यहाँ पे आम की लकड़ियाँ रख दी थी। अभी यहाँ थोड़ा सा मुझे लगा जैसे आग थोड़ी वो हो रही है, तो मैंने 1-2 कपूर और डाल दी थी, जिससे कि आग बिल्कुल ना बढ़े और अच्छे से जग जाए। क्योंकि देखो काफ़ी टाइम हो गया मेरे को चूल्हा वगैरह जलाए हुए। तो इसमें ना शुद्ध चीज़ों का ही यूज होता है बहुत, यानी खरना के दिन से ना बहुत ही शुद्ध साफ सफाई हर चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखा जाता है। आप बिल्कुल निर्जला फास्ट रहते हो। नहाए खाए वाले दिन भी पूरा निर्जला फास्ट रहता है पूरा दिन, और खरना वाले दिन भी पूरा निर्जला फास्ट रहता है। तो यहाँ पे आज खरना पे भी यानी ऐसा ही है। मैंने इस रूम को यानी मेरे बिल्डिंग के ऊपर वाले फ्लोर को मैंने यानी एक रूम खाली करा लिया था, जिसमें मैंने बहुत चीज़ें साफ़ सफाई कर ली थी। हर चीज़ यानी साफ़ सफाई शुद्धता का बहुत अच्छे से ध्यान रखा है। गंगा जल का छिड़काव करा पूरे रूम में, हर चीज़ में हर चीज़ को गंगा जल से शुद्ध करा। उसके बाद ही मैंने यानी अपना जो भी काम था वो किया यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ना, दूध बहुत बुरी तरीके से उफन रहा था, और यानी चावल बहुत बाहर लिकड़ जा रहे थे। मैं बहुत वो कर रही थी। आग भी मैंने एक बार तो कम कर दी थी, लेकिन वो जब भी आ रही थी तो मैंने सोचा कि छोड़ो क्या बार बार वो करना। तो मैंने यहाँ बस इस तरीके से चलाते रही मैं, और बहुत कहने में ना बहुत ही अच्छे से बन गई थी।
तो प्रसाद होता है, उसमें कहते हैं ना प्रसाद में एक भगवान का भोग हो जाता है ना, तो उसमें कुछ अलग ही टेस्ट हो जाता है। तो यहाँ उसके बाद देख सकते हो धुआं बहुत ज़्यादा हो गया था, क्योंकि मैंने ना गलती से रूम का एग्जॉस्ट फैन चला दिया, जिसके कारण ना सारा धुआं अंदर की तरफ ही आ रहा था। और यहाँ पे मैंने चकला बेलन का भी यूज़ नहीं किया था, क्योंकि वो झूठा था, इस वजह से। ये तवा हम अब यूज़ नहीं करते हैं, तो इसको मैंने बहुत अच्छे से वॉश कर लिया था। और उसके बाद यहाँ पे चपाती बनानी स्टार्ट कर दी थी। तो आज के दिन चपाती बनती है, घी की चपातियाँ और खीर। इन चीज का छठी मैया को भोग लगाया जाता है खरना वाले दिन। और नहाए खाए वाले दिन लगाया जाता है घी की सब्जी का, चने की दाल का और चावल का। इन चीज़ों का आप उसमें पकौड़ी भी बना सकते हो, आपका कोई और सब्जी खाने का मन है वो भी बना सकते हो। तो नहाए खाए दिन लगता है उनका भोग। तो आज है खरना, तो खरना वाले दिन लगता है खीर और रोटी का भोग। तो जो भोग निकलता है छठी मैया के लिए, वो निकलता है केले के पत्ते पे। तो यहाँ पे मैंने केले का पत्ता दिन में ही तुड़वा के मंगवा लिया था। और जो हम यानी जल देंगे, जिस साड़ी को पहन के हम सूर्य देव को जल देंगे, वो साड़ी भी यहाँ रखी जाती है। तो यहाँ पे मैंने सारा सामान अपना लगा लिया था, ला के रख लिया था, कहने का मतलब। और ये मैंने खीर भी ला के रख ली थी, और मुझे ना बहुत टाइट खीर लग रही थी, तो इस वजह से मैंने दूध भी और ला के रख लिया था, जिससे कि टाइट, क्योंकि दूध काफ़ी आप देख रहे थे ना कितना उफन उफन के जा रहा था। तो इस वजह से मैंने और दूध ला के रख लिया और उसको थोड़ा थोड़ा करके डाल दिया था। तो यहाँ पे केलों का यूज होगा, बहुत से तो लाल फूल का भी यूज़ करते, देखो बहुत चीज़ें बताती हैं, लेकिन मुझे जितना बताया गया था भाई जिन्होंने, मैंने उस तरीके से किया है। तो यहाँ पे 6 केले और फिर 6 रोटियों का, अब यहाँ पे रोटी रखी जाएंगी, हर रोटी पे खीर रखी जाएंगी। इस तरीके से पूजा विधि बताई थी। एक छोटा सा हवन भी कर लेते हैं, उसमें आप कपूर लौंग जो भी आप यानी उसमें खेना चाहते हो भोग लगाते हैं, रोटियों का भोग लगा दो, यानी खीर और रोटी का भोग लगाया जाता है। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से रख दी थी, आप देख सकते हो। मैंने ना सब चीज़ फ़ोन पे पूछ पूछ के करी, आप मानोगे नहीं। मैं उनको ना सुबह से शाम तक, जब तक मेरा व्रत संपन्न नहीं होता ना, जब तक मैं उनको कई कई बार फ़ोन कर लेती हूँ। और वो भी बेचारी ऐसा नहीं है कि मेरा फ़ोन नहीं उठाती, तुरंत फ़ोन उठा के हर चीज़ को बताती हैं। हमारे घर में रहती है प्रियंका दीदी, बहुत अच्छे से हर विधि विधान बता रही हैं। उन्हें भी नहीं पता था कि मैं इस बार छठ कर रही हूँ, कहने का मतलब ये है। बस ये मैंने जब बोला था काफ़ी टाइम हो गया, तो बस मेरा मन नहीं मान रहा था। मेरा मन ये था कि जब हमारा वो काम हो गया है तो हमें करना चाहिए। बहुत सौ को तो ये बातें हजम भी नहीं होंगी कि मैं छठ पर्व कर रही हूँ। बहुत से तो ये सवाल करेंगे छठ क्यों किया है या क्या है, लेकिन मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो, एक कहते हैं ना, भगवान के प्रति श्रद्धा भावना होनी चाहिए, मन में विश्वास होना चाहिए। किसी चीज़ को हम मांगते अगर वो पूरी हो जाए तो उसके लिए इतना कर दें तो क्या बड़ी बात है। तो वही चीज़ थी, बस मेरा जो मनोकामना थी वो पूर्ण हो गई थी। तो यहाँ पे बस मैं उसी की पूजा में लग रही थी। यहाँ सभी चीज़ों को तिलक लगाना होता है, रोटियों को, केलों को, जो भी चीज़ आपने रखी है। तो यहाँ पे मैंने दिए को भी कर दिया था, अपने जल के लोटे को भी कर दिया था। उसके बाद यहाँ पे मैंने एक तरफ अपनी साड़ी को करके और दिया जगाया। और यहाँ पे बार बार ना मेरी ये साड़ी इतनी ज़्यादा रिपटनी और इतनी वो हो रही थी कि मेरे सिर पे रुक ही नहीं रही थी। एक तो बाल भी नहीं बांधे थे ना, क्योंकि बाल नहीं बांधते हैं, ऐसे कहते हैं जब तक पूजा वगैरह ना हो तब तक इस तरीके से ही रहना होता। और इसमें आप सब साफ वस्त्र, यानी साफ सुथरे बिगर यूज़ करे हुए वस्त्र पहले, यानी खरना वाले दिन भी साफ पहनने पड़ते हैं, और नहाए खाले वाले दिन आप एक ऐसा कपड़ा पहन सकते हो जो आपने एक दो बार पहना हुआ है, तो वही है। तो यहाँ पे मैंने ये सिंपल सी साड़ी पहनी थी, क्योंकि ज़्यादा पता है भूख प्यास में ना हैवी चीज़ अच्छी नहीं लगती, वही वाली बात है। वैसे मुझे, मैं आकर हकीकत बताऊँ, भगवान ने इतनी शक्ति इतनी ताकत दे दी है मेरे को, मुझे बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रहा था कि मुझे कोई, या मैं फास्ट रखा हुआ है या मैंने पूरे दिन पानी नहीं पिया है, बिल्कुल भी। उसके बाद यहाँ पे मैंने एक छोटा सा हवन करा। सबसे पहले कपूर जगाई, और कपूर में लौंग का जोड़ा खेया, और क्या कहते हैं वो सामग्री की आहुति करी। तो यहाँ पे इस तरीके से अपने हवन को मैंने पूर्ण किया। और हे छठी मैया, सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करना, सबके घर में सुख शांति देना, सबकी इच्छाओं को पूर्ण करना, जो अच्छे लोग हैं उनकी सभी इच्छाएं पूर्ण करना, सभी के बच्चे उनके पास रहें, कभी किसी का बच्चा किसी से दूर ना हो,
सभी की मनोकामना पूर्ण हो, उनका घर परिवार सुख शांति से रहे, मेरा भी रहे, मेरा पूरा परिवार सुख शांति से रहे, मेरा पूरा परिवार एक साथ रहे, हमेशा खुशहाली बनी रहे। उसके बाद यहाँ पे मैं चली गई थी अपने पूरे घर में अग्यारी को घुमाने के लिए, क्योंकि घर की शुद्धता और घर की स्वच्छता का सबसे बड़ा जरूरी वो है भाई। यहाँ मेरा बेटा खड़ा था। उसके बाद मैं गौ माता को खाना देने के लिए चली गई थी, क्योंकि ऐसा होता है बच्चे लहसुन प्याज खा लेते हैं तो थोड़ा सा बाहर की चीज़ खा लेते हैं, तो मेरा मन नहीं मान रहा था। मैंने उनको खीर का प्रसाद दिया। बाकी ये जो मैंने पूजा था छठी मैया के लिए, ये मैंने गौ माता को ही देना ठीक समझा। तो यहाँ पे ना मुझे इस टाइम आके ना एक तो आग के आगे बैठे बैठे ना बहुत टाइम हो गया था, तो मुझे ना बहुत ज़्यादा प्यास लगी आई थी। तो सबसे पहले मैंने पानी पिया, यहाँ छठी मैया का शुक्रिया किया कि हे छठी मैया, आपने इतनी ताकत दी, इतनी हिम्मत दी, इतना सहने का शक्ति दी, और इसी तरीके से आगे भी मेरे साथ देना। 2 दिन का और है ये पर्व, इसको बहुत अच्छे से पूर्ण करवाना मैया। तो यहाँ ये आपके लिए भी प्रसाद, आप भी प्रसाद को स्वीकार करें और बोलिए जय छठी मैया, और छठी मैया सभी की इच्छाओं को पूर्ण करें। अगर ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और कमेंट्स करके बताएं इस साल से किस किस ने इस पर्व को स्टार्ट किया है। तो बोले सभी जय छठी मैया, जय